Namaskar everyone. Today we will start new exercise 7.2 which is section formula. Last we have done distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए थे, इन दोनों पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट आपको दी थी, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना था बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला इज √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. क्लियर. नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना, दो टुकड़ों में डिवाइड करना, विभाजित करना, जिसको हम अगर बात करें तो विच इज सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सपोज अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स इस तरह से गिवन है, क्लियर, ठीक है, और वहाँ पे कोई एक पॉइंट है बीच में कहीं, नॉट इन सेंटर, कहीं पर भी उन दोनों के बीच में कहीं पॉइंट है, कोई P, जो P पॉइंट है वो उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को किन्हीं रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो पॉइंट है उस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है विच इज़ कॉल्ड सेक्शन. 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है विच इज़ कॉल्ड सेक्शन. उसी के बिहाफ पर ये फॉर्मूला चलेगा आपका. जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, ये है A पॉइंट, A कोऑर्डिनेट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A1 और x1 और y1. अगेन टेक B पॉइंट विच इज़ कोऑर्डिनेट्स हैं अगेन x2 और y2. इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है P जो कि इसको AP और BP 2 पार्ट्स हो गए. अब ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, M1 और M2 रेशो में डिवाइड कर रहा है. क्लियर. तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरनली, ये जो डिवाइड करेगा इंटरनली, इसका जो फॉर्मूला होगा, ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y. जैसे यहाँ पे सिंपली अगर मैं बताऊँ, ये है 2 पॉइंट्स A और B. क्लियर. इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 और y2. एक पॉइंट आपने लिया कहीं पर भी, नॉट इन सेंटर में नहीं है, कहीं पर भी है इन दोनों के बीच में, इसके कोऑर्डिनेट हो गया आपके x और y. अब ये जो P पॉइंट है इस दोनों को, इस लाइन को M1 रेशो M2 में डिवाइड कर रहा है. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, ये हम इंटरनली है, 10th क्लास में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होता है, फिलहाल हम 10th क्लास में इंटरनली पढ़ेंगे. तो ये x और y की वैल्यूज़ बताएंगे. x और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, भाई ये 2 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, ये भी गिवन होंगे, रेशो भी आपको दे दी, सपोज 5:2 दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट निकालो. तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इंटरनली जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये जो x और y है, इसके कोऑर्डिनेट एक्चुअली कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे आपके इस फॉर्मूले से, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये हैं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. ये कहलाता है आपका सेक्शन फॉर्मूला. इसके बिहाफ पर, इसकी हेल्प से आप इस x के और इस y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे. देखो इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इस x की वैल्यू निकलेगी, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इस y की वैल्यू निकलेगी. इस तरह से इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे. आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको. कोई पॉइंट, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में कहीं पर भी है और उसको वो किन्हीं रेशो में डिवाइड कर रहा है. अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा. फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए. तो वो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं. इस x की वैल्यू निकलेगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर y की जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू निकलेगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो इस तरह से P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके निकलेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू. सो यहाँ पर अभी हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या था, उससे हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे. वो था आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये था, ठीक है, और उसका जो x कोऑर्डिनेट निकलता, y कोऑर्डिनेट निकलेगा विच इज़ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये तो था आपका सेक्शन फॉर्मूला. क्लियर. ये था आपके पास सेक्शन फॉर्मूला. अब अगर आपको ये तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया. बट अगर आपको ये कह दिया जाए कि हम इसके कोऑर्डिनेट्स दे दें, देन आप इसका रेशो फाइंड आउट करें. केस सेकंड यहाँ पर बनता है कि अगर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, सपोज यहाँ पे 5 और 6 दे दिए जाए, यहाँ पर भी कोई रियल नंबर्स गिवन है,
अब वो बोलेगा कि ये P पॉइंट जो है इस लाइन को कितने रेशो में, किन रेशो में डिवाइड कर रहा है, रेशो निकालो। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, M1 और M2 की जगह हम K/1 का यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, वहाँ पर M1 की जगह हम K यूज़ करते हैं और M2 की जगह हम 1 यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक अननोन फैक्टर होता है और एक नोन होता है। नोन मतलब जो M2 है वो हमारे पास 1 है। जब भी K सेकंड के अंदर इसका उल्टा दे दिया जाए, ध्यान से सुने मेरी बात को, P के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और ये रेशो पूछा जाए कि किस रेशो में है, 5:6 में है, 2:1 में, ये रेशो निकालना है जब आपको, तो हम क्या लेंगे कि सपोज ये पॉइंट जो है K/1 में डिवाइड कर रहा है, तब हम K की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरा पॉइंट तो 1 ही है। तो यहाँ पर जब आप लोगे K/1 जब आप करेंगे तो M1 की जगह क्या हो जाएगा, विच इज़ K/2, ठीक है, प्लस M1 जो है वो आपके पास X1 हो जाएगा, विच इज़ M1 + M2 इट मीन्स K+1, ठीक है। तब ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सेकेंड y कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे, विच इज़ M1 की जगह K, y2 हो गया आपके पास, y2 प्लस ये हो जाएगा M2 कितना है 1, विच इज़ y1, ये हो गया y2 अपॉन K+1। ये क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस मेथड का। जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो P पॉइंट्स के, आपको रेशो निकालना हो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो P पॉइंट लाइन को, तब ये हम निकाल पाएंगे। नाउ हम बात करते हैं मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट अगर हम निकालें किसी भी लाइन सेगमेंट में, सपोज ये लाइन सेगमेंट गिवन है, क्लियर, A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं X1, y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास X2, y2, क्लियर। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज Q पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड में है, मिड पॉइंट है ये, क्लियर, MPS मिड पॉइंट है ये। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। जैसे यहाँ पर मिड, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट निकलेगा आपको क्या निकलेगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। दीज आर द मिड पॉइंट्स। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको। यहाँ पर A कोई पॉइंट है जिसका 1, 2 दिया हुआ है, ये B है, यहाँ पे 4, आपको 6 दे दिया, क्लियर। यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, अभी बोल रहा है ये Q पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट निकालिए, इस तरह का कोऑर्डिनेट आप निकाल के बताओ। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये फॉर्मूले का यूज़ करना है, x1 + x2, दिस इज x1, y1, x2, y2। तो Q पॉइंट जो निकलेगा, मिड पॉइंट जो निकलेगा, विच इज़ x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2, दूसरा हो जाएगा 8 + 2, 6 + 2 इज 8, 8/2 इज 4। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q पॉइंट, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमेशा क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का मीन, जैसे हम मीन निकालते थे, मीन हम क्या करते थे, जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यही वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी। जब हमें मिड पॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, दोनों पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट गिवन है कॉर्नर्स में, उन दोनों पॉइंट्स को आपको ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा।